कश्मीर के शोपियां में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, एक मिलिटेंट हलाक, हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन जारी। शोपियां में मिलिटेंटों के हमले में एक एएसआई जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक जख्मी एएसआई की शनाख्त शब्बीर अहमद वगे साकिना अमशेपुरा शोपियां के बतौर हुई है। इसे श्रीनगर के बादमी बाग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुंछ के बलाई इलाकों के लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि बर्फबारी की वजह से तबाह हुई सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए। लोगों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर पर मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में काफी दुश्वारियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। जम्मू राजौरी कौमी शाहराह के नजदीक रहने वाले लोगों ने चौकी इलाके में एक इमरजेंसी अस्पताल कायम करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि शाहराह पर आए रोज सड़क हादसा पेश आ रहे हैं, इनमें कई कीमती जानें जाया हो रही हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ एक इमरजेंसी अस्पताल की काफी जरूरत है। इनका कहना है कि ये लोगों की देरीना मांग है मगर इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए 35,531 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। यूटी डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 279 करोड़ रुपए, डलनगिन झील की तरमीम के लिए 273 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया है। लद्दाख गुज़िश्ता साल के बराबर 5,958 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। वादी कश्मीर में अहम तिजारती अंजुमनों ने बजट को मायूसकुन करार दिया है। उनका कहना है कि यह बजट आवाम दोस्त नहीं है। कश्मीर चैम्बर के सदर शेख आशिक और CCI के सदर तारिक गनी ने कहा है कि इन्हें बजट से काफी उम्मीदें थी मगर इसमें कुछ नहीं मिला है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि यूनियन बजट में मुल्क के देही इलाकों में हमाजहत तरक्की के लिए बहुत सी रकम मुख्तस की गई हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर के ताजिरों को दरपेश माशी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी है। NC के तर्जुमान इमरान नबी डार ने मरकजी बजट को मायूसकुन और बेमकसद करार दिया। डार ने कहा कि किसी जामे मालियाती पैकेज का ऐलान नहीं किया गया और मेवा काश्तकारों और कारीगरों के मसाइल पर भी तवज्जो नहीं दी गई। पद्मश्री जावेद टाक ने बजट पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद को नजरअंदाज किया गया है। जावेद टाक ने वजीर आजम से बजट पर नजरसानी करने और माजूरीन के लिए खुसूसी पैकेज देने की अपील की है। कोविड के मामलात में कमी और हुकूमत की तरफ से कोविड पाबंदियों में नरमी के साथ तालीमी इदारों बिलखुसूस कोचिंग सेंटर को खोलने की मांग तमाम हलकों से बढ़ गई है। कोचिंग सेंटर्स बंद होने से IIT, नीट, JEE जैसे कौमी अहलियती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक नए डोमेस्टिक कार्गो कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। इस कार्गो कॉम्प्लेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इस नए कॉम्प्लेक्स में एयरपोर्ट इंतजामिया ने कोल्ड स्टोरेज, हसास सामान और खतरनाक अशिया के लिए भी इंतजाम किए हैं। इंतजामिया के मुताबिक ये सब सहूलत पुराने कार्गो कॉम्प्लेक्स में दस्तयाब नहीं थी। कश्मीर पोलो व्यू के सबसे कदीम और एलीट मार्केट में दुकानदारों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की। नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट में पार्किंग की जगह की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। महकमा सेहत के सफाई कर्मचारियों ने CMO ऑफिस पुलवामा में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन आर्जी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि महकमा सेहत ने कम अज कम उजरत एक्ट के निफाज में ताखीर करके गरीब सफाई कर्मचारियों को मुश्किलात में डाला है। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के मुलाजिम मोहम्मद हुसैन हाफिज की मौत के मामले की जांच के अहकाम दिए गए हैं। इस बीच फिलहाल 4 डॉक्टरों को मुअत्तल किया गया है। इन्हें डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में अटैच किया गया है। मोहम्मद हुसैन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में मुबैना गफलतशारी की वजह से गुज़श्ता रोज हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से मौत हो गई थी। इसका नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने
मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। किश्तवाड़ में डंगडोरो डाचन पावर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को रोजगार देने के मामले पर डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने दोबारा धरना शुरू कर दिया है। पूजा ठाकुर पिछले 10 दिनों से इस मकाम पर धरना दे रही थी। कल इनकी मुलाकात डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव डांगर से हुई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। पूजा ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया पावर प्रोजेक्ट कंपनियों के इशारों पर काम कर रही है। ठाकुर ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक मकामी नौजवानों को रोजगार के हवाले से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जाते हैं, तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी। हटियारा लेतपुरा पानपुर में रेत माफिया ने खेल के मैदान पर कब्जा जमाकर वहां रेत जमा की है। इस पर मकामी आबादी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि ये मैदान सिर्फ बच्चों के खेल कूद के लिए है, ताहम पिछले हफ्ते से कुछ लोग इस मैदान में रेत जमा कर रहे हैं। सब डिवीजन रामसो में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए फसूल अराजी को लेकर 5 गांव के लोग हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे मुआवजे से नाखुश हैं। उनका कहना है कि इन्हें 2022 में साल 2006 के मुताबिक रेट दी जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। पहलचक कहलील त्राल के रहने वाले नज़ीर अहमद ने 10 साल कबल अपने इलाके में महकमे तालीम को स्कूल इमारत तामीर करने के लिए ज़मीन फराहम की थी। नज़ीर के मुताबिक उस वक्त महकमे ने नौकरी और मुआवजा दिलाने का वादा किया था, तहम 10 साल गुजर जाने के बाद भी न ही उनको मुआवजा और न ही उन्हें नौकरी दी गई। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर त्राल जावेद अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि नज़ीर अहमद की फाइल मंजूर हो गई है और जल्द ही उन्हें मुआवजा वागुजार किया जाएगा। सिंहपुरा पाटन के रख तसलीपुरा में गुलाम मुस्तफ़ा डार का रिहायशी मकान आग की होलनाक वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हो गया। गुलाम मुस्तफ़ा डार इंतहाई गरीब है, मुतासरा की मदद की अपील की गई है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जिला पुलवामा के चकबद्री नाथ इलाके में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। पहली मरतबा पुलवामा में सरमा के दौरान स्नो क्रिकेट का एहतमाम किया गया है। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट की सदारत में डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम के नफाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद हुई। स्कीम के तमाम पहलुओं पर तफसीली तबादला किया गया। कठुआ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। RDD की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने तरक्याती कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। DDC मेंबर बनोती सुषमा देवी ने इस तरह की मीटिंगों को ला हासिल करार देते हुए मीटिंग का बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो वो अपने इलाके की बात कैसे रख पाएंगी। कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए करनाह में 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। गद्दू पुलिस ने चोरी का एक केस हल कर लिया है और चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। इस दौरान 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच जारी है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। राजौरी टाउन में एक अहम नदी की साफ सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि नदी की सफाई के लिए काफी फंड्स आते हैं, मगर जमीनी सतह पर इन फंड्स को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। लोग इसी नदी का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाटन में कायम SSB स्कैन बटालियन ने वादी के 25 तलबा के लिए बुनियादी और पेशावराना तरबियती कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की है। ये कोर्स 1 माह तक चलेगा। इसका इफ्तिताह SSB के कमांडेंट मुकेश कुमार ने किया। फौज ने कुपवाड़ा के दूर दराज देहात में स्कूलों को कंप्यूटर से लैस किया है। फौज ने खैरसगाली जज्बे के तहत 25 कंप्यूटर फराहम किए हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सोरा और किले शोपियां का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने पहले साबिक MLA शोपियां अब्दुल रज़ाक सोरा के घर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इसके बाद वो किलर गईं और सीनियर वर्कर मोहम्मद यूसुफ रानी के अहले खाना के साथ ताज़ियत की। BJP के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने जिले के मुख्तलिफ बालाई इलाकों का दौरा किया। रैना ने सिंगरोनी और मलक्का बालाई इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ
अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने इन इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल से मुतालिक जानकारी हासिल की। जिला पुंछ में 3 जनवरी से लापता साजिद इकबाल के वालिदैन ने चाइल्ड लाइन से राब्ता किया है। इन्होंने लापता साजिद के बारे में पता लगाने के लिए मदद की अपील की है। चाइल्ड लाइन पुंछ ने गुमशुदगी से मुतालिक एक रिपोर्ट दर्ज की है। जिला पुंछ महकमा लेबर ने गैर रियासती मजदूरों के इंदराज का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर लेबर की जानिब से एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसको मोबाइल से इंदराज किया जा सकता है। अखनूर के खोड़ में अपनी पार्टी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। लोगों ने अपनी पार्टी लीडरों से मसाइल बयान किए। ठंडी चुई के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने राशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर अपनी पार्टी के लीडरान ने SDM ऑफिस खोड़ के बाहर एहतजाज किया और लोगों के मसाइल हल करने की मांग की। अनंतनाग के कहरी बिल इलाके के बाशिंदों ने हाई टेंशन तहसील का खतरा लाहक रहता है। बटनूर त्राल में खेल का मैदान न होने की वजह से यहां के बच्चे सड़कों पर खेलने के लिए मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि अगरचे महकमा देही तरक्यात ने हर इलाके में खेल का मैदान तामीर करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन इस इलाके को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। वर्जीनिया में निजी कॉलेज में बंदूकबरदार शख्स की अंधाधुन फायरिंग, गोली लगने से कैब्स के 2 अफसरान की मौत। पुलिस ने मुलजिम को लिया गिरफ्त में। अर्जेंटीना में मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजियों ने सियासी मकासद के लिए अदलिया का इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। अमेरिका में चीनी नया साल जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कोरोना की वजह से 2 साल से नए साल की तकरीबात नहीं की जा रही थी मुनक़िद। कोरोना वबा के खिलाफ फतह का ऐलान क़ब्ल अज़ वक्त। आलमी इदारा सेहत ने किया खबरदार। कुछ ममालिक की तरफ से कोरोना पाबंदियों को खत्म करने पर जताई तशवीश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव से फ़ोन पर किया राब्ता। ब्लिंकन ने रूस से कशीदगी में फौरी कमी और यूक्रेन की सरहदों से फ़ौज और साजो सामान के इनखला पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का बयान, वाशिंगटन मॉस्को के सिक्योरिटी खदशात पर बात करने के लिए तैयार। रूस अपने मुतालिबात से नहीं होगा दस्तबरदार। बरतानिया, पोलैंड और यूक्रेन ने से फर्की सिक्योरिटी मुआहदे की तैयारी की शुरू। कशीदा सूरत हाल पर पोलैंड और बरतानिया ने यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद की पेशकश की। म्यांमार में फौजी बगावत के 1 साल मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक ने फौजी तशद्दुद की मजम्मत की। 1 साल के दौरान एहतजाज करने वाले कम अज कम 1500 शहरी हलाक कर दिए गए हैं। फौजी हुकूमत का 1 साल पूरे होने पर शहरियों ने खामोश एहतजाज किया। शहरियों ने दुकानें और कारोबार रखे बंद। 6 माह से 5 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की मंजूरी मुतवक्का। दवासाज कंपनी फाइजर ने FDA से मांगी मंजूरी। फाइजर का दावा 2 खुराकों का टीका 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए कारगर साबित होगा। इक्वाडोर में मिट्टी का तोदा गिरने से कम अज कम 14 अफराद हलाक। कई अफराद अब भी लापता। पुलिस तलाशी कार्रवाई में मसरूफ। बीजेपी कारकुनों से पीएम मोदी का वर्चुअली खिताब। 2022 का बजट नई उम्मीदों को बख्शेगा परवान। जदीद हिंदुस्तान की तख्लीक के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने खुद इन्हिसारी मईशत बात की है। उन्होंने कहा है कि पीएम सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत में वज़ीर नवाब मलिक का बयान, कहा बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। बजट से किसानों और गरीबों को हुई है मायूसी। कल बजट पेश किया गया। इसके बाद से रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल का बयान यूपी टाइप का है। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये सरासर यूपी की बेइज्जती है।
राजस्थान के नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने कहा है कि वो वज़ीर ख़जाना का बयान इंतहाई काबिल मज़म्मत है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये पूरे उत्तर प्रदेश की तौहीन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए बजट में कुछ नहीं है क्योंकि वहां अभी कोई इलेक्शन नहीं है। बीजेपी वोटरों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की घर घर मुहिम, अमित शाह अलीगढ़ और बदायूं में तो वहीं राजनाथ सिंह लखीमपुर और पीलीभीत में लोगों से बीजेपी के हक में मांग रहे हैं वोट। यूपी में इंतखाबी तशहीर के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार जारी। सीएम योगी लोगों को अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को शहर शहर जाकर बता रहे हैं। आज बुलंदशहर में सीएम योगी ने किया खिताब। बुलंदशहर में अखिलेश पर बरसे सीएम योगी। अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा, कुछ लोगों ने वैक्सीन की मुखालफत की थी, अब इलेक्शन में अवाम इन्हें हार की डोज देगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव शामली, बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर। वहीं बीएसपी सदर मायावती का आज असेंबली इंतखाबात के लिए पहला बड़ा प्रोग्राम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को जमानत। रियासती सदर उस्मान गनी को मिली जमानत। भारत माता की जय नारे के सिलसिले में दिया था मुतनाज़ा बयान। हिंदू तंजीमों ने अलकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से फरार थे उस्मान गनी, अब मकामी अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है। देहरादून में प्रियंका गांधी की इंतखाबी रैली। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में उत्तराखंड में तरक्की हुई, बीजेपी ने झूठे वादे किए, प्रियंका ने ऐसा कहा। मऊ से रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली जमानत, लेकिन अभी रहना होगा जेल में। कई मुकदमात अभी भी हैं ज़ेर इल्तवा। मेरठ में अपोजिशन जमातों के लीडरों के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। ताज़ा वीडियो मेरठ शहर से समाजवादी के उम्मीदवार रफीक अंसारी का है। उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पूरे यूपी में हिंदू गर्दी मचा रखी है। उन्होंने कहा कि मेरठ का मुस्लिम कभी किसी से डरा नहीं है, पर आपको डराने की कोशिश की जा रही है। शुमाली हिंद में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पड़ा है असर। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर फजाई आलूदगी में इजाफा। गुज़िश्ता दिनों बारिश की वजह से लोगों को आलूदगी से राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर दारुल हुकूमत की फजा खराब हो गई है। ज़फर के मुताबिक दिल्ली की हवा बेहद खराब जुमरे में है और EQI 343 है। वहीं नोएडा का EQI लेवल भी बहुत खराब है, 358 दर्ज किया गया है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में कमी वाक़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,61,386 नए मामलों की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मरीजों की अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफे से तशवीश। पिछले 24 घंटों में 1733 अफराद की वायरस से हुई मौत। तीसरी लहर में एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा अमवात दर्ज। इसी दौरान 2,81,109 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 167 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी हैं। रेड पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी का रियासत की एहतजाज भर में बीजेपी का एहतजाज। केपी कर रही है सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा। चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस बेकाबू होकर पलटी, 18 मुसाफिर हुए जख्मी, 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। भरतपुर देखा गया खाकी का बेरहम चेहरा, 2 बच्चों को लातों और घूंसों से बेदर्दी से सड़क पार करने की वजह पर पीटा। जयपुर के चंदवाजी में शोरूम में लगी आग, लाखों के कपड़े सामान जलकर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
आज है वर्ल्ड वेटलैंड्स कंजर्वेशन डे। वडोदरा में वेटलैंड्स तेजी से हो रहे हैं खत्म। रियासत में सिर्फ 2.5% रह गए हैं वेटलैंड्स। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स का आगाज। आज सुबह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोल दिया गया। ये जन्नती दरवाज़ा साल में 4 बार खुलता है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन उर्स में पहुंचे हैं। इस मौके पर मुल्क में अमन व खुशहाली, तरक्की और कोरोना से निजात के लिए दुआएं मांगी गई। IPL 2022 की नीलामी फहरिस्त में बिहार के 6 क्रिकेटर शामिल। 12 और 13 फरवरी को होली लगाई जाएगी। फहरिस्त में 370 भारतीय खिलाड़ी। बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे सभी तालीमी इदारे। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए वजीर तालीम विजय चौधरी ने दिया इशारा। 5 फरवरी को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में हतमी फैसला लिया जाएगा। बक्सर के इंसारी गांव में मौत के मामले में मुलविस शराब के ताजरों के जाली नोटों के कारोबार से ताल्लुक 2 लाख रुपए के जाली नोट बरामद। 5 मुलजमान गिरफ्तार। आमदनी से जायद असासाजात मामले में संजीत कुमार के 3 मकामात पर छापे। अब तक 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा के असासों का इंकशाफ हुआ है। 40 कारतूस भी बरामद। हाजीपुर में पुलिस की बिजली मुलाजिम से जुर्माना वसूल करना पड़ा महंगा। मुश्तइल मुलाजिम ने ख्वातीन थाने की बिजली काट दी। घंटों अंधेरा छाया रहा। समस्तीपुर के वेटरनरी अस्पताल में डेटा एंट्री ऑपरेटर की लाश छत के पंखे से लटकी हुई मिली। वाक़ई ने कत्ल का इम्कान जाहिर किया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। बिहार में सर्दी के सितम से लोग परेशान। धुंध के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासिर। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का कर रहे हैं इस्तेमाल। छपरा में शराब के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई जारी। भारी मकदार में गैर कानूनी शराब बरामद। दियारा के इलाके में ड्रोन की मदद से छापा। महकमा एक्साइज की कार्रवाई से शराब माफियों में हलचल। गुंटूर के तारीखी जिन्ना टावर तनाज़े को खत्म करने और शहर के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुस्लिम लीडरों ने अहम फैसला किया। जिन्ना टावर को कौमी तिरंगा के रंगों से रंग दिया गया है। वाज़ेह है कि हिंदुत्व ताकतों की जानिब से जिन्ना टावर को मुतनाज़ा बनाते हुए सियासी फायदे की कोशिश की जा रही थी। चंद्रशेखर राव ने मोदी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुल्क में तामीरी और मजबूत तब्दीली की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसके लिए केसीआर मुल्क के फर्जंद की हैसियत से अपना रोल अदा करेंगे। केसीआर ने कहा कि मुल्क में कुदरती वसाइल की कमी नहीं, अगर कमी है तो मरकजी हुकूमत के पास दिमाग की कमी है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि नालायक नासमझ लीडरों से छुटकारा पाने पर ही मुल्क का भला होगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर तेलंगाना तहरीक के तर्ज पर मुल्क भर में तहरीक चलाने का ऐलान किया है। 2 साल में जगमगाता हिंदुस्तान बनाने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो एक जंगजू हैं और वो मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। केसीआर ने मुल्क में तब्दीली के लिए नए इनकलाब की जरूरत की तारीफ। तेलंगाना सीएम ने साथ ही कहा कि मौजूदा सिस्टम और माहौल में तब्दीली मुमकिन नहीं है। टीआरएस सरबराह ने तब्दीली के लिए नई सोच, नई दिशा और नए आइन का नारा दिया। उन्होंने आइन में तब्दीली पर दिया जोर। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य के चंद्रशेखर राव ने असदुद्दीन ओवैसी की सताइश की। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तानी मुसलमानों का चेहरा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना का सपूत मुल्क भर में चमकता है तो इसमें किसी को एतराज क्यों करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि हमारा भाई चमक रहा है तो चमकने दो, इसमें गलत क्या है। चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुखालिफ लहर का सामना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ताकत कम होगी। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 2024 में बीजेपी के जवाल का पेशखीमा साबित होगा। केसीआर ने मजीद कहा कि पंजाब में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि 5 रियासतों के इलेक्शन 2024 का सेमीफाइनल नहीं है। केसीआर ने तेलंगाना में वस्त मुद्दती इंतखाबात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने अंदर इंतखाबात में टीआरएस को 95 ता 105 नशिस्तें मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि
6 महीने पहले असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है।